आइए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में बताते हैं कि पीपल पर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु क्या फायदे बताते हैं। इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। पीपल पर जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, जानिए भगवान विष्णु से। जानें, क्यों है पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। पुराणों में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ की पूजा। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। पुराणों में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण। मूल विष्णु स्थितो नित्यं स्कंधे केशवैव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः फले साधा चय पे छोटे ऊ की मात्रा तपे ओ की मात्रा न संदेह सर्वदेवै समन्वित स एव विष्णुर्द्रुमैव मूर्तो महात्म्भि सेवते पुण्यमूल यस्याश्रया पापसहस्त्रहंता भवेन्नृणां कामदुधो गुणाढ्या। इसका अर्थ है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। ये वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना गया है। इसमें सब तीर्थों का निवास भी होता है, इसीलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती या धाया के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी लाभकारी सिद्ध होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे एक अनूठा वृक्ष भी कहा है, जो दिन रात यानी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना और परिक्रमा करके जल चढ़ाते रहने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र उत्पन्न होता है, पुण्य मिलता है, अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बन जाती है। यदि किसी की कोई कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए पीपल के तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटने की भी परंपरा है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने व दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। जब किसी की शनि की साढ़े साती चलती है तो पीपल के वृक्ष का पूजन तथा परिक्रमा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है। इसकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। 1. प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल, कच्चा दूध थोड़ा चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की सविधि पूजा करें तथा चढ़े जल को नेत्रों में लगाएं और पितृ देवाय नमः भी 4 बार बोले तो राहु जोड़ केतु, शनि जोड़ पितृ दोष का निवारण होता है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में वंदनवार भी बनाए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धालु लोग इसे मंदिर परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय होने से पहले पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है। पीपल के पेड़ को काटना अथवा नष्ट करना ब्रह्महत्या के समान पाप माना गया है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। इस वृक्ष के पत्ते,
फल आदि सभी में औषधीय गुण रहने से यह रोगनाशक भी होता है। उपरोक्त सभी कारणों से पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। प्रसन्न होते हैं बृहस्पति। पीपल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण बोध माने गए हैं। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पीपल में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है और मजबूत बृहस्पति समृद्ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ यथासंभव इसके स्थान से हटाया या काटा नहीं जाना चाहिए। पीपल की पूजा से कार्यों और विचारों में स्थिरता आती है, मन का भटका रुकता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा से विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होता है और विवाह शीघ्र संपन्न होता है। पीपल का आशीर्वाद संतान जन्म को सरल संभव बनाकर वंश वृद्धि में सहायता होता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति में दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। पीपल की पूजा से आय का प्रवाह आसान बनता है और धन प्रवृत्ति की कई राहें खुलती हैं। पीपल की पूजा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ाती है और उसे दीर्घायु बनाती है। पीपल को मिला शनि का वरदान। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटब नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता था। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियां या पत्ते तोड़ने जाता है तो राक्षस उनको खा जाता। लगातार अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनि देव के पास गए। इसके बाद शनि देव ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। वही पेड़ बना राक्षस शनि देव को साधारण ब्राह्मण समझकर खा गया। इसके बाद भगवान शनि उसका पेट चीरकर बाहर निकले और उस दैत्य का अंत किया। राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनि देव की जय जयकार करते हुए बहुत धन्यवाद दिया। शनि देव ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो भी प्राणी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा या उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। वहीं जो भी व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन और पूजा करेगा, उसे मेरी पीड़ा कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।